स्वागत है। इसके साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए जी आए, शरण तेरी आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। तेरे खजाने नहीं होते कम, तेरे खजाने नहीं होते कम। मुख खोले क्यों क्या मांगे हम, मुख खोले क्यों क्या मांगे हम। बिन मांगे तू रतन बरसाए जी आए, शरण तेरी आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। कौन किसी का बिगाड़े जगत में, कौन किसी का बिगाड़े जगत में। हाथ मिला ही लिए घर घर में, हाथ मिला ही लिए घर घर में। आठ पहर तू पहरा लगाए जी आए, शरण तेरी आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। टूटे हुओं को बांध रहा है, टूटे हुओं को बांध रहा है। फूल तू घर घर बांट रहा है, फूल तू घर घर बांट रहा है। ज्योत तू परिवारों की जगाए जी आए, शरण तेरी आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। चिंता नहीं कम ज्यादा की ईश्वर,
चिंता नहीं कम ज्यादा की ईश्वर, प्रार्थना है मेरी सदा ईश्वर। धर्म विजय सुख सम्मति आए, आए जी आए शरण तेरी आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए, आए जी आए शरण तेरी आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। ओम। आगे का मंच मैं जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया और साथ में एक ईश्वर भक्ति का गीत, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए, आए जी आए शरण तेरी आए। और वास्तव में यह शुक्रवार का जो सत्संग है आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में हम सभी उस परम पिता परमात्मा के शरण में आने का प्रयास करते हैं और सत्संग के माध्यम से उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में, बढ़ाने में आप सभी की जो भूमिका है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, जिसके कारण यह कार्यक्रम आगे इस प्रकार अनवरत 3-3.5 साल से इसी प्रकार चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए आज के कार्यक्रम के भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज विशेष उद्बोधन आदरणीय उषा मलिक जी का होगा और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए और एक गीत आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, और उसके बाद में शशि कोहली जी तैयार रहेंगी। शशि कोहली जी, आपका नेटवर्क शायद सही नहीं है, आपको थोड़ी जगह चेंज करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, जो मुझे लग रहा है अभी। तो इस बीच में सुदर्शन चौधरी जी अपना भजन सुनाएंगी, तब तक आप एक बार अपनी जगह चेंज कर लीजिए। नमस्ते भाई देना जी, नमस्ते। एक भजन का समय देना। लक्ष्मी जी नमस्ते। पिछली बार रह गए थे, बहुत नंबर है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी देना सारे जनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा चेतावनी का भजन। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है अटल, नहीं होगा फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल सिर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो तुझे जो पाप करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल जैसे सूरज छिपता और निकलता है, इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। ये जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे, कोई नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल क्या कुछ करने आए थे, क्या कर बैठे, बांध के गठरी पाप की सर पर धर बैठे। रो रो के आयु पर
वो पश्चाताप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है, जो कहते चलती है उनकी गलती है। बेमोल जो करता है प्रभु अब आप करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, नहीं होगा फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। और वास्तव में उस एक ना एक दिन हमें कर्मों का फल अवश्य ही मिलना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन वास्तव में उसके यहाँ ना देर है और ना अंधेर है। इसीलिए कहा है कि जरूरी काम है, एक दिन सरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा। खिजालत से तेरी आंखें ना उसके रूबरू होंगी, तेरे एमाल नामे की मिसल को जब दिखाएगा। वो सारे जग का मुंसिफ है, न माने रू रियायत को, सिफारिश और रिश्वत से नहीं तू बचने पाएगा। ये है कानून में उसके, करे जैसा व भरे वैसा, सताया जाएगा वो भी जो औरों को सताएगा। भलाई कर ले जितनी हो, बुराई छोड़ दे बिल्कुल, नहीं तो फिर भी आखिर तू मुसीबत ही उठाएगा। भलाई कर अमर ज्ञानी जहाँ में नाम होता है, बुराई करने वाले का बुरा अंजाम होता है। इसीलिए आइए कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ और अशुभ कर्म हम करते हैं उसका फल निश्चित ही हमें प्राप्त होना है। इसीलिए आइए हमेशा अच्छे कर्मों में अपने आप को प्रवृत्त करें, बुरे कर्मों से अपने आप को दूर रखें। बहुत सुंदर गीत आपने बेमोल जी का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, मैं भी भजन बोलना चाहूंगी अगर समय हुआ तो। गायत्री के भजन। हाँ जी, मैंने नाम लिख लिया आपका, बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी हमारे बीच में थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं और कई हफ्ते से उनका नंबर आ नहीं पाया, वो कह रही थी। तो एक गीत आदरणीय शशि कोहली जी आप सुनाएंगे और उसके बाद में प्रेम सबरवाल जी आज जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। मैं इसी संदर्भ में एक भजन गाना चाहती हूँ। अपने शुभ और शुभ कर्मों का फल हमें मिलता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है, वैसा ही फल पाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। नहीं चले कोई उसके दरबार में रिश्वत और चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी।
पुण्य का बेड़ा पार करे वो पाप की नाव डुबाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता कि ना किसी को जाता। इसीलिए वो इस दुनिया का परम पिता कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। अच्छी करनी करने बंदे कर्म न करिए काला। अच्छी करनी करने बंदे कर्म न करिए काला। लाख आंख से देख रहा वो तुम्हें देखने वाला। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। करता है न्याय सभी का एक आसन पर डट के। करता है न्याय सभी का एक आसन पर डट के। कर प्रभु की न्याय की व्यवस्था कभी न पलटे। सब समझदार तो चुप रहता है मूर्ख शोर मचाए। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। धन्यवाद समय देने के लिए चंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि कोहली जी। बहुत सुंदर और बहुत पुराना गीत आपने बोला। और मैं जब ट्रेन में चला करता था दिल्ली से, पलवल से दिल्ली जॉब करने के लिए, तब ट्रेन में मैं ये गीत गाया करता था और बहुत लोग पसंद करते थे वहाँ पे। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। और वास्तव में जैसा भजन पहले बोला आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी ने, उसी क्रम में आपने इस गीत को बोला है। परमपिता परमात्मा के दरबार में सब लोगों का खाता है। और कोई छोटे से छोटा भी कर्म अगर हम करते हैं उसका भी हमें परिणाम परमपिता परमात्मा की ओर से मिलता है। कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही वो कर्म कर लेता है वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में फिर परतंत्र हो जाता है। इसलिए कहा है कि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जो हम कर्म करते हैं उसी से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को, गीतों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी को संभवतः जाना है, तो मेरी प्रार्थना पहले आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी एक गीत बोल लें और उसके बाद आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी का गीत हम लेंगे। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया आए। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए प्रभु भक्ति जी, ये पिछले नाम बोले जा रहे हैं। हाँ जी, ये पिछली बार रह गए थे वो नाम बोले जा रहे हैं या नए नाम है? हाँ जी, हाँ जी, अवश्य आपका अभी आएगा। जतेंद्र जी मेरा नंबर आपका भी है। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में क्यों सुनेगा भला
परमात्मा आवाज तेरी क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए। अपने इस मन को तो अब तक तूने मारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में एक तू है पथिक जिसने उसको न कभी याद किया। एक तू है पथिक जिसने उसको न कभी याद किया। एक वो है जिसने कभी तुमको विसारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर गीत आपने बोला। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। और वास्तव में आज देखा जाए तो ईश्वर के बारे में चिंतन करने के लिए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए, भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। केवल धन कमाने की होड़ में सब एक के पीछे एक भागे चले जा रहे हैं और एक अंधी दौड़ में हम सभी शामिल हुए जा रहे हैं। और धन के पीछे ही, धन को कमाने के लिए ही। लेकिन कहा है कि हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहां जितना न छोड़। घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु हाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह धन किस लिए है, इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। कस्य स्वित धनम, यह धन किसका है, और इसीलिए इस धन को हमेशा त्याग पूर्वक हम भोग करें। बहुत सुंदर गीत आपने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी से वो कृपया आए और अपना गीत रखें। और उससे पूर्व एक बार आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करूं। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी, निर्मल मल्होत्रा जी, कांता चावला जी, इंदिरा गुप्ता जी, कृष्णा भाटिया जी, नीता भंडारी जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, उषा मलिक जी जिनका उद्बोधन आज हमें सुनने के लिए मिलेगा, गीता विरमानी जी, विजय लक्ष्मी जी, शशि चोपड़ा जी भी उपस्थित हैं कानपुर से आज। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लंबे समय के बाद आज उनके दर्शन हुए। विमल सचदेवा जी, प्रधाना आर्य समाज सेंट्रल, सुमन बत्रा जी, शन्नो देवी जी, कौशल्या देवी अरोड़ा जी, सुलोचना जी, किरण गांधी जी, निरुपमा पुरी जी करौल बाग से, प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से, संतोष तचान जी, आप सभी का स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी कृपया अपना गीत रखें और इसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार हैं। एक भजन का समय मुझे भी देना, लक्ष्मी बोल रही हूँ जी। सभी श्रोताओं को नमन। और संचालन कर रहे अपने जितेंद्र बेटे को तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। छोटा सा भजन ईश्वर भक्ति का। ओम अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है।
चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। सिमरन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। निर्बल की ओट प्यारे, आपके सहारे, निर्बल की ओट प्यारे, आपके सहारे। मेरा हाथ खुद उठाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मेरा मन का मैल हटाया, भक्ति का रस पिलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। जितनी भी बार गिरा हूँ, पग पग मुझे उठाया। जितनी भी बार गिरा हूँ, पग पग मुझे उठाया। अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मेरा चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। डूबी थी मेरी नैया, उसको किनारे लाया। डूबी थी मेरी नैया, उसको किनारे लाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। प्रेम का अमृत पिलाया, भक्ति का रंग चढ़ाया। प्रेम का अमृत पिलाया, भक्ति का रंग चढ़ाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। सिमरन में मन लगाया,
के कृपा नहीं तो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी, बहुत सुंदर गीत। और मुझे लगता है ये आपका स्वरचित गीत है क्या? बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आपने बोला और बहुत सुंदर शब्द। चिंतन में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मेरा मन बल बढ़ाया, सिमरन में मुझे लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। और वास्तव में जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तभी ये संभव हो पाता है कि हमारा उसकी भक्ति में मन लगे, चिंतन में मन लगे और हमारा आत्मबल स्वयं बढ़ जाता है। उस परमपिता परमात्मा की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जब मुंशी राम थे, उन्होंने स्वामी दयानंद से अनेक प्रश्न किए ईश्वर के संबंध में, और जब निरुत्तर हो गए तो उन्होंने स्वामी दयानंद से एक ही बात कही कि स्वामी जी, आपकी तर्क शक्ति बहुत प्रबल है, आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास अभी भी नहीं हुआ। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो उत्तर दिया, वहां से ये बात निकल करके आती है। उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैं ईश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास ला दूंगा। तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, ये तर्क की बात थी। लेकिन ईश्वर के ऊपर विश्वास तभी होगा जब है परमपिता परमात्मा की स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। और उन्होंने उपनिषद का एक वाक्य वहां पर बोला कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन ये तेन लभ्य येन, यह आत्मा जो है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, यह जब संभव हो पाती है जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। बहुत प्रवचन सुनने से, बहुत तेज बुद्धि होने से, ऐसा सब होने से यह आत्मा को प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति विश्वास होना, यह संभव नहीं है। तो यह परमपिता परमात्मा की कृपा ही है कि इस प्रकार के भाव हमारे मन के अंदर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें आदरणीय कमला हंस जी, और उसके बाद में सुलोचना जी और कृष्णा भाटिया जी उसके बाद में तैयार रहेंगे। कमला हंस जी। कमला हंस जी, आपका माइक ऑन नहीं है। जितेंद्र भाई साहब, मुझे भी एक समय देना। ओम ओम। हाँ जी, हाँ जी। ओम। सबको सादर नमस्ते। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, सिमरन परमात्मा का हर दिल में भाया है, सिमरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। तन नर तन का चोला पाया सुंदर इनाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। प्राणों का प्राण है वह शक्तिमान है, संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है, उसकी भक्ति में डूबी हर सुबह शाम है, उसकी भक्ति में डूबी हर सुबह शाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। बादल घनघोर है, मनुआ कमजोर है, रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है, ईश्वर का चिंतन मन को देता आराम है, ईश्वर का चिंतन मन को
देता आराम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है। सुख दुख फल पाने वाला सारा संसार है। अच्छे व्यवहार का ही अच्छा परिणाम है। अच्छे व्यवहार का ही अच्छा परिणाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। पहले तुम जान लो, उसको पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। ऋषि मुनियों का सबको देता पैगाम है। ऋषियों मुनियों का सबको देता पैगाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। निकले जो राह में मंजिल की चाह में, गड़बड़ ना होने पाए उनके उत्साह में। पथिक ना मेहनत उनकी होती ना काम है। पथिक ना मेहनत उनकी होती ना काम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया। पहले तो दूसरा निकाल रखा था ऋषि का। बहुत धन्यवाद कमला हंस जी, ये भी बहुत अच्छा भजन था पथिक जी का। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है और वही सुख धाम है, वही आनंद का ग्राम है। वह परमपिता परमात्मा का नाम निश्चित ही संसार के अंदर सबसे प्रिय है। और हमें बहुत सारे भौतिक पदार्थ प्रिय लगते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं। संसार के नाते कहीं ना कहीं किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में साथ छोड़ सकते हैं। राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक फिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। उसी परमपिता परमात्मा से हम प्यार करें, उसी का नाम हमें प्रिय लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय कमला हंस जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय सुलोचना जी, और इसके बाद में कृष्णा भाटिया जी अपना गीत रखेंगे। और आदरणीय शशि चोपड़ा जी भी आज हमारे मध्य लंबे अंतराल के बाद जुड़ी हैं, उनका भी एक गीत हम सुनना चाहेंगे उसके पश्चात। तो अभी मेरी प्रार्थना सुलोचना जी से, और उसके बाद कृष्णा भाटिया जी तैयार रहेंगे। जी, सभी को सादर नमस्ते। एक मैं ऋषि का ही भजन बोल रही हूँ। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में दबा नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में दबा नहीं है। उसने सच्चे को सच्चा बताया और झूठे को झूठा ठहराया। उसने सच्चे को सच्चा बताया
और झूठे को झूठा ठहराया, सच्चा वैदिक मार्ग दिखाया, जिसमें खतरा व खटका नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। वह निकला था घर से अकेला, पास पास ढेला न संग कोई चेला। वह निकला था घर से अकेला, पास ढेला न संग चेली चेला। जिसका ईश्वर ही हो एक सहेला, वह जालिम से डरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। उसने दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पावन बनाया। उसने दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पावन बनाया। नारी जाति का गौरव बढ़ाया, ऋण माँ का उतरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। उसने आर्य समाज चलाई, सारी दुनिया में ज्योति जलाई। उसने आर्य समाज चलाई, सारी दुनिया में ज्योति जगाई। आजादी की महिमा बताई, आर्य बंधन में रहता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। उसको लोगों ने जहर पिलाया, उसने बदले में अमृत पिलाया। उसको लोगों ने जहर पिलाया, उसने बदले में अमृत पिलाया। हमें इज्जत से जीना सिखाया, झूठ अभेराम कहता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में धब्बा नहीं है, जिसके जीवन में धब्बा नहीं है। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। और वास्तव में उस ऋषि की शान के बराबर कोई दूसरा नजर नहीं आता, क्योंकि कहा है कि सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं, मणियों को वार डालूं सूरज और चंद्र पे, सूरज और चंद्र को स्वर्ग ऊपर वार डालूं, स्वर्ग को भी वार डालूं भारत सुख कंद पे, भारत की भूमि को भक्तों पे वार डालूं, भक्तों को वार डालूं देवता स्वच्छंद पे, सकल देवताओं को ऋषियों पर वार डालूं और ऋषियों को वार डालूं स्वामी दयानंद पे, ऋषियों को वार डालूं स्वामी दयानंद पे। तो महर्षि स्वामी दयानंद के सरीखा हमें कोई और इस काल में नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुलोचना जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आए और एक गीत कृष्णा भाटिया जी, उसके बाद में शशि चोपड़ा जी कृपया तैयार रहेंगी, उसके पश्चात आदर्श सहगल जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है,
कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में दिया जिसने सब कुछ, उसी को भुलाया। दिया जिसने सब कुछ, उसी को भुलाया। इसी वास्ते सुख उठाया नहीं है, इसी वास्ते सुख उठाया नहीं है। कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, कभी उसने आनंद उठाया नहीं है। प्रभु की शरण में ये जीवन मिला तुझको, पुण्यों का खर्चा। ये जीवन मिला तुझको, पुण्यों का खर्चा। नया कुछ तो तूने कमाया नहीं है, नया कुछ तो तूने कमाया नहीं है। कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में खत्म होगी पूंजी तो फिर क्या करेगा। खत्म होगी पूंजी तो फिर क्या करेगा। अभी तुझको क्या होश आया नहीं है, अभी तुझको क्या होश आया नहीं है। कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। विषय भोग में तूने जीवन गुजारा, विषय भोग में तूने जीवन गुजारा। निमित्त इसके कंचन की काया नहीं है, निमित्त इसके कंचन की काया नहीं है। कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। तू राजा था खुद बन गया है भिखारी, तू राजा था खुद बन गया है भिखारी। कभी ध्यान तुझको तो आया नहीं है, कभी ध्यान तुझको तो आया नहीं है। कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में प्रभु शरण आश्रित में सुख है घनेरे। प्रभु शरण आश्रित में सुख है घनेरे। कि उससे बड़ी छत्र छाया नहीं है, कि उससे बड़ी छत्र छाया नहीं है। कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। बहुत सुंदर गीत और बहुत सारे सुंदर भाव विचार गीत के माध्यम से आपने दिए। एक एक शब्द बहुत अच्छा। मैं आपसे बाद में इस गीत को लिखूंगा, मेरे पास ये गीत नहीं है। और बहुत सुंदर गीत आपने बोला, प्रभु की शरण में जो आया नहीं है कभी उसने आनंद पाया नहीं है, क्योंकि आनंद तो परमपिता परमात्मा के पास है। आनंद का स्रोत वही है। जो जीवात्मा है वो सत और चित है, लेकिन आनंद उसके पास कम है। लेकिन परमात्मा सत चित आनंद है, उसके पास आनंद का भंडार है। और अगर हमें आनंद प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें परमपिता परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। तो आइए, अधिक ना कहते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही है, लेकिन समय अभी बहुत कम है, जिसको फिर कभी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। हाँ जितेंद्र जी, अगर आप जब आप ये गीत लेंगे, जी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, जब आप ये भजन लेंगे तो हम लोगों को भी भेज दीजिए। बहुत अच्छा भजन है और आपकी आवाज मैं में भी ग्रुप में बहुत डाल सुंदर दूंगा। लगेगा। जी बहुत मैं धन्यवाद। निरुपमा पुरी बोल रही हूँ। जी जी मैं पहचान गया। आइए, हमारे मध्य में आज सविता जी जुड़ी हुई हैं कानपुर से। अजीज तो उठकर कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है आदरणीय बहन, आदरणीय सबकी सविता जी हमारे, शुभकामनाएं। हाँ आप सबकी भाई सब शुभकामनाओं से धीरे धीरे सही हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी आवाज हम कार्यक्रम में आज सुन पा रहे हैं। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना के जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर के आप पहले के जैसे कार्यक्रम में बैठ करके गीत सुनाएंगे और सुनेंगे। एक बहुत बड़ी बिल्कुल भाई समस्या साहब। से निकल करके ब्रेन स्ट्रोक आपको हुआ और ब्रेन के अंदर क्लॉट आ गया। काफी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, अब आप घर आ गई हैं। आपके बेटे से मेरी बात हुई थी, तो आपका बहुत बहुत परमपिता परमात्मा से हम यही शुभकामनाएं आपके लिए सारे मिल करके यही कामनाएं देते हैं कि बहुत जल्दी शीघ्र स्वस्थ होकर के आप पुनः हमारे कार्यक्रम में पहले की तरह पूरी तरह रिकवर हो जाएं। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं सदा हम सब पर बनी रहे ऐसे ही। सविता जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपकी आवाज कम से कम में सुनने के लिए मिली। आप लेट करके सुन रही हैं कार्यक्रम, बहुत जल्दी आप बैठ करके सुनेंगी और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना शशि चोपड़ा जी से आए और अपना गीत आदरणीय शशि चोपड़ा जी रखें। जी, सभी को नमस्ते। और जितेंद्र जी आपको भी सादर सप्रेम नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ईश्वर भक्ति का ही भजन मैं आज बोलूंगी कि हमें जो मानुष जन्म मिला है कुछ समय के लिए ही मिला है, लेकिन हम इसे समझते हैं कि ये हमसे कभी छूटेगा नहीं, तो हम लोग ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। जब गर्भ में होते हैं तो हम लोग कहते हैं ईश्वर से कि हम तुम्हारा ध्यान करेंगे, हम तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, लेकिन हम बाहर आते ही सब भूल जाते हैं। तो आइए, उसी पर ही मेरा एक भजन है। 4 दिनों का है ये जीवन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। 4 दिनों का है ये जीवन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। फिर ना मिलेगा ये दोबारा, कर ले न चाहे कितने जतन। 4 दिनों का है ये जीवन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। याद कर जो गर्भ में तूने खाई थी कसम, याद कर जो गर्भ में तूने खाई थी कसम। भूला तू संसार में आके वो पिछले जन्म, याद कर वो अपना वचन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। 4 दिनों का है ये जीवन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। देखते ही देखते
उम्र तेरी ढल जाएगी, देखते ही देखते उम्र तेरी ढल जाएगी। जोड़ी जो माया तूने काम न तेरे आएगी। जीवन है पानी का बुलबुला, टूटेगा एक दिन तेरा भरम। 4 दिनों का है ये जीवन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। फिर ना मिलेगा ये दोबारा, कर ले ना चाहे कितने जतन। 4 दिनों का है ये जीवन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। 184 का है फिर वहीं घिर जाएगा। 184 का है फिर वहीं घिर जाएगा। जो मिला मानव जन्म, फिर न तू ये पाएगा। जन्मों जन्मों भटकेगा तू, हो जाएगा एक दिन दफन। फिर ना मिलेगा ये दोबारा, कर ले चाहे जितने जतन। 4 दिनों का है ये जीवन, कर ले प्रभु का अब तो भजन। फिर ना मिलेगा ये दोबारा, कर ले ना चाहे कितने जतन। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि चोपड़ा जी। काफी समय के बाद आज आपके दर्शन हुए और बहुत सुंदर गीत आपने बोला। 4 दिनों का है ये जीवन, और वास्तव में कहा कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। इसी तरह से हमारा ये पूरा जीवन निकल जाता है। तो आइए अधिक ना कहते हुए, समय क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और भजनों का समय समाप्त हो चुका है, तथापि आदरणीय आदर्श सहगल जी से मेरी प्रार्थना, एक छोटा सा गीत वो बोलें और उसके बाद उषा मलिक जी का हम उद्बोधन सुनेंगे। आदर्श सहगल जी। मैं एक लाइन ही बोलूंगी, गायत्री का ही है, तो इसके पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। गायत्री ही सच्चा तीर्थ है। गायत्री को परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में अपने पवित्र मुख के गाकर ऋषियों का कृष्णों को प्रदान किया। गायत्री मंत्र असल में सच्चा तीर्थ है। मान्यता ये है कि हम तीर्थ स्थानों पर जाने से हमें मुक्ति मिलती है, मगर हमारा सच्चा तीर्थ क्या है? हमारा सच्चा तीर्थ जो है वो गायत्री माँ ही है। हमारे ऋषियों मुनियों ने घोर तपस्या करने के बाद गायत्री को क्या कहा? त्रिलोक तारणी, मतलब तीनों हमारे तारने वाली, हमारे कष्टों का निवारण करने वाली और पतित पावन है, पावन पाप मोचनी है, वरदान देने वाली है, ऐसा हमने अनुभव किया। अब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी क्योंकि और समय बहुत कम है। बोलना तो और भी चाह रही थी, पर फिर कभी समय हुआ तो मैं सुना। गायत्री महामाया तेरा ध्यान लगाया, जो मंगया सो पाया, तेरा ध्यान लगाया। जब मैं तेरे मंत्र उचारे, कपट कलेशो मिट गए सारे। मन मेरा हर्षाया, तेरा ध्यान लगाया। मन मेरा हर्षाया, तेरा ध्यान लगाया। जब मैं तेरी माला फेरी, दूर हुई मन की मैं मेरी। सुख सागर लहराया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। जब मैं तेरे अर्थ विचारे, जब मैं तेरे अर्थ विचारे, बुद्धि के बंधन खुल गए सारे।
सब में प्रभु को पाया, तेरा ध्यान लगाया। सब में प्रभु को पाया, तेरा ध्यान लगाया। दुखी दिला दे दर्द मिटा दी, गायत्री जपिया शांति आंदी। गायत्री जपिया शांति आंदी। सब अंधकार मिटाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। जो मंगया सो पाया, तेरा ध्यान लगाया। बुद्धि मेरी नू उज्जवल कर दे, सागर दे विच सागर भर दे। जो मंगया सो पाया, तेरा ध्यान लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। प्रात समय हम तुझको ध्यावे, प्रात समय हम तुझको ध्यावे। मन मंदिर में तुझे बिठावे, मन मंदिर में तुझे बिठावे। जीवन सफल बनाया, तेरा ध्यान लगाया। वो जीवन सफल बनाया, लगाया। गायत्री महामाया, तेरा ध्यान लगाया। जो मंगया सो पाया, तेरा ध्यान लगाया। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब ने आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, बहुत सुंदर गायत्री का गीत आपने बोला। आइए अब भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ चुका है। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, रचना वर्मा जी, शशि सिंघल जी हापुड़ से, संतोष नंदवानी जी, राज सरदाना जी, किरण शर्मा जी, नीलम गांधी जी, प्रेम मदान जी सीतरी से ही, संतोष धर जी, SK कोहली जी, भरत सचदेवा जी, आदरणीय उषा चितकारा जी, राज भूटानी जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हुए, यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, वहां जाकर भी आप कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं, जिनके उद्बोधन हम कई बार सुन चुके हैं और बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर तरीके से विषय को वो प्रस्तुत करती हैं, ताकि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यह उनके विशेषता है प्रवचन की। तो उसी श्रृंखला में आज का जो विषय है वह है ईश्वर भक्त ही राष्ट्र भक्त हो सकता है। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक समस्या हमारे दिमाग में कई बार होती है कि राष्ट्र बड़ा है या ईश्वर, या राष्ट्र भक्त जो है वो ज्यादा होना चाहिए या ईश्वर भक्त होना ज्यादा आवश्यक है। तो उसी विषय को लेकर के आज का जो विशेष उद्बोधन है, मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा मलिक जी से, तो इस विषय पर वो अपने विचार प्रस्तुत करें। और क्योंकि समय हमने आपको पहले ही कट कर दिया है, 40 मिनट से आज आधा घंटे का समय रखा था, उसमें भी 7 मिनट निकल गए हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पूरा अपना आधा घंटे का समय लें और इस विषय के ऊपर अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस मंच के कुशल संचालक और आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के प्रचार मंत्री आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों, समस्त मेरे जो आए हैं मेरे कहने से, उनको भी मेरा विशेष रूप से नमन, सभी को मेरा सादर नमन। अब
मैंने शुरुआत में ही थोड़ा सा कट किया, मैंने कि प्रार्थना में ही मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि समय मैं नहीं चाहती कि ज्यादा लिया जाए। हालांकि उनकी उदारता है कि उन्होंने कहा कि आधा घंटा पूरा लेना, लेकिन जो लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी अपने विषय को और थोड़ा सा संक्षेप में करके आपके सम्मुख रखूं मैं। तो यद्यपि मैंने सुना, सबके भजनों को सुना, बहुत ही सुंदर भजन थे, और मैं एक सब्रवाल जी के, प्रेम सब्रवाल जी के भजन पे जरूर जाना चाहूंगी, जिन्होंने कहा कि जितनी भी बार गिराऊं उतनी ही बार उठाया। और मैं इस प्रसंग को, इस गीत की लाइन को अपने इस बीच में लेके जरूर आऊंगी इसको, क्योंकि मुझे बहुत उपयुक्त लगी ये लाइन कि जब ये ईश्वर भक्ति की बात होगी तो ये बात मैं बीच में जरूर लेके आऊंगी। बहुत ही सुंदर सबके भजन थे। अभी आदर्श सहगल जी ने भी, सुलोचना जी ने भी, और शुरू में आशा जी ने भी, और कृष्णा भाटिया जी के भी, सभी के भजन बहुत सुंदर थे। मैंने इसमें कमेंट बॉक्स में मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मैं यहाँ बाहर से जुड़ी हुई थी, घर में नहीं थी मैं, तो लिखने की व्यस्तता नहीं रही, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन सभी का मैं उत्साहवर्धन करते हुए कहूंगी कि सभी के भजन बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे। अब मैं एक बात कहूंगी कि हम जब ये कहते हैं कि वो ईश्वर भक्त है, ईश्वर भक्त से क्या तात्पर्य है? जो मंदिर जा रहा है, जो गुरुद्वारे जा रहा है, जो आर्य समाज जा रहा है, जो नित्य हवन और संध्या करता है, जो नित्य जप कर रहा है, क्या वो ईश्वर भक्त है? अगर उसके जीवन में वो नहीं है, जो कि हम कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उसका हम चरित्र देखें अगर, और उसका हम जीवन देखें, तो क्या हम वो सब देखते हैं उसके जीवन में कि जो ईश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे वो सब काम करें? क्या हम वो सब कर रहे हैं? सही मायने में हम तभी ईश्वर भक्त होंगे। सारी दुनिया को देखो, सभी जो कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई गुरुद्वारों में जा रहा है, और जो मुस्लिम है वो मस्जिदों में जा रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो वहां पर जा रहे हैं, अपनी जो उनकी अपनी क्रिश्चियंस की हैं उनकी, तो इस तरह से जी, तो इस तरह से बहुत देखा, कितने सत्संग देखते हैं, कितने गुरु हैं, और लोग कहते हैं गुरु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, और इतना इतना प्रभावित होते हैं सब उनसे, कहते हैं कि देखो कुछ भी नहीं रखा जीवन में, सब ऐसी बातें करते हैं। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं कि कुछ भी नहीं रखा, सब यही रह जाना है, और जैसे ही व्यवहार काल में आते हैं, अपनी दुकान पर बैठते हैं या ऑफिस में जाते हैं, तो वही सब शुरू हो जाता है। तो क्या हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? ईश्वर भक्त तो वही है। हम ये अनुष्ठान जो करते हैं, पूजा के अनुष्ठान, वो कुछ हद तक हमें कुछ बुराइयों से कुछ समय के लिए दूर रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो वृत्ति है कि हम जो संसार में जो हमारा व्यवहार है, क्या हमारा वैसा है जो कि होना चाहिए, जो ईश्वर चाहता है? अब इसी भक्ति को ले लें, एक बहुत पुराना उदाहरण भी आता है। सभी कहते हैं कि एक बच्चा माता की या पिता की आरती उतारता है, उनके पैर छूता है, उनका पूरा सम्मान करता है, लेकिन जब उनको पानी चाहिए तो कहता है कि अपने आप ले लो। जब कोई सेवा का काम हो या रोगी हो या खाना देना है तो आप अपने आप कर लो। तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना, या फिर कोई परामर्श देते हैं जब पिता या माता बच्चों को कि बेटा ऐसे कर लोगे तो ये अधिक आपके लिए लाभदायक होगा, तो क्या हम उन बातों को सुनते हैं? क्या हम उनके अनुभवों को देखते हैं, मानते हैं? ये होता है आज्ञाओं का पालन करना, ये होती है मातृभक्ति और पितृभक्ति। सिर्फ पैर छू लेना, सबके सामने माता पिता की आरती एक तरह से उतार लेना, क्या वो भक्ति होगी? ऐसे ही ईश्वर की हम आरती उतार लें, उनको भोग लगा लें, क्या वो ईश्वर की भक्ति है? ईश्वर की भक्ति तभी है जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो यहीं से, इसी से ही मैं राष्ट्रभक्ति पर आऊंगी। जब मैं ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगी, अर्थात ईश्वर क्या चाहता है मुझसे? ईश्वर चाहता है कि मैं सबके काम आऊं, सबका परोपकार करूं, जो दुखी है, निर्बल है, उसकी सहायता करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं किसी को कष्ट ना दूं, और मैं संयमित रहकर
अपने समाज में सदाचार से सबको सुख दूं, कि मैं व्याभिचारी होकर ना दुख दूं किसी को। मेरे जीवन में संयम हो, मेरी वाणी पे संयम हो, मेरे कर्म में एक संयम हो कि मैं किसी को, जैसे कोई पिटाई कर देते हैं हाथों से, मैं वाणी से कठोर तो नहीं हूं। तो ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर क्या चाहता है कि वो जो हमसे, कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। एक भजन भी आता है ना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना। और क्या आती है लाइन, जितने भी श्रेष्ठ कर्म है श्रद्धा और प्रेम से करूं, आए अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना। तो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूं, और जो मैं धर्म पूर्वक कर्म करके जो मैं धन को अर्जित करूंगी उसका मैं लोगों के लिए, समाज के लिए मैं आपको अर्पित करने का तात्पर्य कि समाज के लिए मैं करूं। और जितने भी अभद्र भाव है ईश्वर वो मेरे से दूर करो, मैं श्रेष्ठ कर्म करूं। और जब मैं श्रेष्ठ कर्म करूंगी, ईश्वर भक्ति यहाँ पर ये है कि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे श्रेष्ठ कर्म हो, क्योंकि मेरे को ईश्वर पर पूरा विश्वास है, मेरे को ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। मैं क्यों कह रही हूँ कि मेरे कर्म श्रेष्ठ हों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने गलत कार्य किए, उत्तम कार्य नहीं होंगे मेरे, तो ईश्वर मुझे दंड देगा, पता नहीं किस योनि में डाल देगा, और इस मनुष्य जीवन में भी रोग आदि देकर पता नहीं कितने दुख देगा, मुझे दंड तो देगा। ईश्वर न्यायकारी है। तो इस बात को समझते हुए कि ईश्वर की सत्ता को जानते हुए, मानते हुए कि एक ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है, जो मेरे कर्मों को देख रहा है, जो मेरे कर्मों का फल देगा, और इसीलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मैं हमेशा श्रेष्ठ कर्म करूं। अभद्र भाव आए भी तो ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करना, उनको दूर कर देना, क्योंकि वो अभद्र भाव मेरे को कहाँ गर्त में लेके जाएंगे, रसातल में लेके जाएंगे। तो मैं अपना उद्धार कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा? तो श्रेष्ठ कर्म करने वाला, ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत श्रेष्ठ कर्म करने वाला ही राष्ट्र भक्त हो सकता है, वही राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होगा। अब देखिए, मैंने अभी माता पिता का उदाहरण दिया। अभी हमारे यहाँ आए हुए हैं श्रावणी पर्व में डॉक्टर वेदपाल जी मेरठ से, जो कि संरक्षक भी हैं परोपकारिणी सभा के। वो एक बात कह रहे थे, कहते हैं हमें कहा जाता है कि हम पिता के अनुगामी ना बने, अनुव्रती बने। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि व्रतों का पालन हो, कि पिता जो कार्य कर रहे हैं वो जरूरी नहीं श्रेष्ठ हो, लेकिन उनके जो व्रत हैं, जो उनके संकल्प हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उन व्रतों का हम पालन करें। और ईश्वर के लिए भी कहते हैं हे व्रतम चरिष्यामि। तो यहाँ पर भी ईश्वर को कहा जाता है कि आप हे व्रतों के स्वामी, आप तो जैसे अपने व्रतों का पालन करते ही हैं, मैं भी अपने व्रतों का पालन करूं, व्रतों का पालन करूं, अर्थात मैं उन नियमों से बंध कर कार्य करूं, सदाचारी रहूं, श्रेष्ठ बनूं, झूठ ना बोलूं, सत्य बोलूं, कभी किसी को दुख ना दूं, और किसी के कार्य को अपना कार्य ना कह के अपनी वृद्धि ना करूं। आजकल क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे कार्य जो है दूसरों के, उनको अपना कार्य कह के हम श्रेष्ठ अपने आप को बना देते हैं, दूसरे के कार्यों को हम लोग जो है वो गौण कर देते हैं, उनको पीछे कर देते हैं। और ये एक तरह से हिंसा है कि हम देखिए कितना दुख देते हैं हम किसी को, किसी ने बहुत अच्छे कार्य किए चाहे ऑफिस में, और हम कह देते हैं कि ऑफिसर के आगे जाके कह देते हैं देखो जी ये कार्य हमने किया है। तो ये जो कार्य होता है कि एक वो कार्य भी तो स्व मानसम पर मानसेन जो वर्धय तुम इच्छति, स्व क्या है वो, निकृष्टतर है वो कौन है व्यक्ति, निकृष्टतर, स्व मानसम पर मानसेन वर्धय तुम जो इच्छति, जो अपने मांस को दूसरे के मांस से बढ़ाना चाहता है, मतलब दूसरे के काम को, जो उसने काम किया है उसके काम की जो का क्रेडिट है वो खुद लेना चाह रहा है, तो उससे नृशंसतर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जो कोई नृशंस होगा तो ईश्वर उसको कैसे अपनी कृपा देगा, वो दंड का भागी तो बनेगा ही बनेगा। और ऐसे कार्य करने वाले जो समाज में
भ्रष्टाचारी हैं, जो समाज में दुख देते हैं, झूठ बोलकर दूसरों को कष्ट देते हैं, चोरी कर कर जो दूसरों को कष्ट देते हैं, वो राष्ट्रभक्त कैसे होंगे? पहले वो ईश्वर भक्ति नहीं है, क्योंकि उनको पता है मैं ईश्वर भक्त होऊंगा तो मुझे ऐसे ऐसे कार्य करने हैं और ईश्वर मुझे दंड नहीं देगा, तो वो सही सही चलता जाएगा। और जब वो सही सही चलेगा तो राष्ट्र अपने आप उन्नति करेगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल कठिन बात है ये। राष्ट्र अपने आप उन्नति करेगा। मैं अगर ईश्वर भक्त हूँ, मुझे पता है ईश्वर है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर मुझे मेरे कर्मों का दंड देगा, मुझे सीधे सीधे चलना है, मुझे श्रेष्ठ पथ पर चलना है, श्रेय मार्ग पर चलना है। कहते हैं ना, श्रेष्ठ मार्ग पर जो चलते चले जाएंगे तो हमारे को क्या होगा? जीवन में यश प्राप्त होगा, हमारी कीर्ति होगी, और उससे क्या होगा? व्यक्ति से, समाज से राष्ट्र बनता है और वो राष्ट्र उन्नति करेगा। तो एक तरह से वो राष्ट्र भक्ति ही तो हो रही है। हम जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, अगर हमारा श्रेष्ठ और सदाचारी वाला जो हमारा आचरण है, अगर सबका यही होगा, एक एक यूनिट करके जो समष्टि बनेगा, व्यक्ति से समष्टि जो बनेगा, वो जो राष्ट्र का निर्माण होगा, वो राष्ट्र को ऊपर लेके जाएगा। तो इसलिए ये इसलिए कहा गया कि जो ईश्वर भक्त है, क्योंकि जो ईश्वर भक्त नहीं है वो कभी भी श्रेष्ठ कार्य नहीं करेगा। ईश्वर भक्त नहीं है अर्थात जिसको पता है कि मुझे कर्मों का दंड मिलना है, जिसको पता है कि ईश्वर है। देखिए, अब लोग कुछ कह देते हैं, जब भी कर्मों की बात होती है ना, तो वो कह देते हैं कि किसने देखा है। मैं फिर कहती हूँ कि आप मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हो बैठ के, अगर ईश्वर नहीं है तो क्या होता है? उनके मन में कामनाएं होती हैं, कुछ दुखों से छूटने की प्रार्थनाएं होती हैं कि जाके वो मंदिर में बैठ जाते हैं। लेकिन जब कर्मों की बात आती है तो कहते हैं कि किसने देखा है, देखो जी सारे फल फूल रहे हैं। अब उस दिन डॉक्टर वेदपाल जी भी कह रहे थे कि मत्स्य वो न्याय था तब, जब शुरू में, जब हमारा वेद का संविधान नहीं था, जब शुरू में कि जो शक्तिशाली था, बलशाली था, वो कमजोर पर अपना राज करता था, उसको दबा लेता था। तो इसलिए जो ईश्वर को नहीं मानता वो मत्स्य न्याय करेगा। वो ईश्वर को मानने वाला वो मानेगा कि मैं जो है कर्म के फल का मुझे कर्म फल मिलेगा, मुझे दंड मिलेगा, वो कभी गलत कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से वो एक तरह से अपने आप ही वो राष्ट्र भक्ति हो जाएगी, मेरा ये मानना है। ईश्वर को समर्पित होकर जो कार्य करेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा, तो अपने आप ही वो राष्ट्र भक्त हो जाएगा। अब इसमें एक और बात आती है कि जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर भक्त ही राष्ट्र भक्त हो सकता है, जब हम ये कहते हैं, तो अब इसको हम व्यावहारिक रूप में भी देख लीजिए। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आप देखिए उनको 85% जो है, पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था संसद के प्रथम अधिवेशन में आजादी के बाद कि 85% जो थे स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाले, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन्होंने अपने बलिदान दिए या जिन्होंने संघर्ष किया, वो कहीं ना कहीं आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो महर्षि दयानंद ने एक तरह से जो एक प्रेरणा दी कि ईश्वर से जोड़ के अपने जीवन को ऊंचा उठाना है और राष्ट्र की एक स्वर्णिम राष्ट्र की जो कल्पना दी कि अपना राष्ट्र सबसे अच्छा राष्ट्र होता है, उसी को ठीक करो। अब दूसरों का राज्य जो है वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता। हमारी कमियां हैं, हम खुद ठीक करें, अपना राजा हो और अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को हम समृद्ध बनाएं। और ये जो प्रेरणा मिली, क्योंकि आप देखिए कि महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ईश्वर के विभिन्न नामों के द्वारा उन्होंने लोगों को जो है ज्ञान दिया, उन्होंने बताया कि कैसे क्या ईश्वर का स्वरूप है और कैसे हम उसकी दंड व्यवस्था के अधीन है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। और ये ईश्वर की भक्ति उन्हें राष्ट्र प्रेम की ओर लेके गई और कैसे उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सहयोग दिया। और इसी तरह से नागरिक जो है वो ईश्वर भक्त होकर राष्ट्र को उन्नत करेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका हमने खुद उदाहरण देखा, और ऐसे ही आप आर्मी में भी देख लीजिए। आर्मी में भी जो देशभक्त है वो कैसे बलिदान देते हैं। आर्मी में ऐसे भी लोग हैं जो कि जासूसी कर देते हैं, राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है, लेकिन ऐसे भी हैं जो ईश्वर भक्ति से जुड़े हैं, जो सदाचारी हैं, जिन्हें राष्ट्र से प्रेम है, वो बलिदान तक कर जाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ईश्वर भक्त, सदाचारी, जो दूसरों को दुख नहीं दे सकता, जो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना रखता है, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, वो राष्ट्र से भी अवश्य प्रेम करेगा।
और इसीलिए कहा गया कि जो एक मत संप्रदाय में जो संकुचन कर देते हैं, वो राष्ट्र की सीमा में नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि हमारा धर्म ही है जहां पर वो सारा हमारा राष्ट्र है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत है। लेकिन ईश्वर भक्त जो है वो हमेशा अपने राष्ट्र की उन्नति चाहेगा। वो कभी भी अपने अड़ोसी पड़ोसी को दुखी नहीं करना चाहेगा। वो ये सोचेगा कि मेरा पड़ोसी है वो हमेशा सुखी रहे, और उससे राष्ट्र जो है उन्नत होगा, और वही सही मायने में फिर राष्ट्र भक्त है। तो इसी तरह से जो हमारे आर्मी में है वो भी राष्ट्र भक्त हो गए, जो सिविलियन है वो भी राष्ट्र भक्त हो गए, क्योंकि वो ईश्वर भक्त है। अब यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हमने कह तो दिया कि हमारे अंदर ये गुण है, ईश्वरीय गुणों को हम धारण कर लेते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। ईश्वर कहता है वेद के पथ पर चलो, न्याय के पथ पर चलो, वेद के पथ पर चलते हुए, न्याय के पथ पर चलते हुए, धर्म के पथ पर चलते हुए सदाचार को अपनाएं, अपने जीवन को उन्नत करें। तो वो होगा कैसे? ईश्वर भक्त होने के लिए भी कुछ तो एक करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि हम ईश्वर भक्ति की ओर जाएं। और मैं इसमें थोड़ा सा 2 मिनट का श्रावणी उपाकर्म की बात जरूर करूंगी, क्योंकि अभी हमारा श्रावणी उपाकर्म गया है। अब जो हमारा चौमासा होता था जिसमें श्रावणी उपाकर्म हम मनाते थे, जिसमें वेदों का पठन पाठन और अध्ययन और अध्यापन होता था, उसमें क्या होता था, हम बड़े बड़े यज्ञ भी करते थे। बड़े बड़े यज्ञों का होता था, हव्यों के द्वारा हवन किया जाता था। अब उसमें क्या होता था कि जो ये चौमासा है, उस चौमासा में विशेषकर जैसे श्रावणी पूर्णिमा का यज्ञ किया गया, उसमें एक यज्ञ होता था। आदरणीय हमारे डॉक्टर वेदपाल जी बता रहे थे, मैं चाहती हूँ आप सबके साथ भी शेयर करूं। उसमें वरुण प्रकाश यज्ञ हुआ करते थे। देखिए, एक नई बात मेरे लिए थी तो मैं आप सबको भी बता रही हूँ। वरुण प्रकाश यज्ञ हम इन चौमासों में किया करते थे, श्रावणी पर्व के आसपास। अब वरुण प्रकाश यज्ञ क्या है? वरुण जो है वो जल से संबंधित है। कुछ लोग जल का देवता भी कहते हैं। आजकल लोग जल चढ़ाना और ये सब करने लगे हैं, नदियों के पूजन करने लगे हैं। लेकिन वरुण प्रकाश यज्ञ का जो अभिप्राय था, हम क्यों किया करते थे कि वर्षा ऋतु में जल के कारण जो रोग होते थे, जो जीवाणु पनपते थे आसपास, जो रोग उत्पन्न होते थे, उन रोगों के निवारण के लिए, उन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए यज्ञों में ऐसी औषधियां और वनस्पतियां डाली जाती थी। समिधा के तरह से, समिधा की तरह उसमें मिक्स की जाती थी, उसमें मिश्रण किया जाता था औषधियों का, वनस्पतियों का, जो कि वर्षा ऋतु में होने वाले रोगों को समाप्त करते हैं, उन कीटाणुओं को। तो इसलिए उनको वरुण प्रकाश यज्ञ कहा करता था। और ये बहुत ही बड़े बड़े, उसमें कहते हैं ना, बृहद यज्ञ हुआ करते थे। मैदानी इलाकों में आ जाते थे और बड़े बड़े समुदायों में सब यज्ञ करते थे, और एक तरह से ये पर्व बन जाता था। पर्व क्या था? वो ये बताते थे कि पर्व एक तरह से जो पूर्णता को देता है, जो हमारे अंदर रिक्तता होती है, हम निराशावादी और अवसाद से घिर जाते हैं जब हम अकेले रह रहे होते हैं, तो जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो एक तरह से पर्व और उत्सव बन जाता है। और हम एक साथ मिलके जब यज्ञ करते थे, और वो जो यज्ञ जैसे वरुण प्रकाश यज्ञ है, उससे क्या है, रोगाणुओं का भी नाश होता था। अब जब रोगाणुओं का नाश हो रहा है तो देखिए राष्ट्र समृद्ध होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जब हम यज्ञ कर रहे हैं रोगाणुओं का नाश करने के लिए, वर्षा ऋतु में ही सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। आप देखिए आई फ्लू है, वो भी देख लीजिए, ज्यादातर बीमारियां, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, औषधालय जो हैं, वो छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं जो, वो इससे भर जाती हैं इस वर्षा ऋतु में, इसीलिए भर जाती हैं। और इसीलिए पहले बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होता था, और उन यज्ञों में वेद मंत्रों का उच्चारण होता था। अब वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों है? क्योंकि जो रासायनिक क्रिया होनी है वो तो होनी ही होनी है। तो वेद मंत्रों का उच्चारण इसलिए किया जाता था, एक तो वेदों की रक्षा हो, हमारी जो सनातन संस्कृति है। दूसरा, जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते 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 कभी तो मन में विचार आएगा कि किसी एक मंत्र के बारे में हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि इसका क्या अर्थ है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, और इस तरह से हम वेदों के बारे में जानना शुरू कर देंगे। वेदों के बारे में हमारी रुचि उत्पन्न होगी। और तीसरी बात यह है कि एक बात और भी है कि जब आप एक अंतराल पर आप संविधा डाल रहे हैं, तो उस अंतराल में जो समय है, उस समय का सदुपयोग किया जाता है उन वेद मंत्रों के द्वारा, और हम ईश्वर से जुड़ते हैं, और हमारा प्रत्येक कार्य
वैदिक संस्कृति में हमारा प्रत्येक कार्य जो है वो हम ईश्वर के साथ जुड़ के करते हैं। तो जब हम ईश्वर के साथ जुड़ के कोई भी कार्य करेंगे, तो मैं पहले वही बात आ गई कि ईश्वर भक्त ही राष्ट्र भक्त हो सकता है। जब हम ईश्वर भक्त हो जाएंगे, प्रत्येक कार्य हमारा ईश्वर भक्ति से जुड़ के होगा, हम सदाचारी बन जाएंगे, हम वेद को जानेंगे, हम अविद्या से दूर होंगे। जब हम सर्प, और जब अंधेरे में हमें सर्प दिखाई देता है और ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमें रस्सी दिखाई देती है, तो जब वेद का ज्ञान हमें मिलेगा तो हम अंधकार से, अविद्या से दूर होंगे, जीवन को हम अपने उन्नत करेंगे, बुराइयों से हम दूर होंगे, अविद्या का हमारे जीवन से नाश होगा। और अविद्या का नाश करना तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है, विद्या की वृद्धि करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि होगी तो राष्ट्र क्यों नहीं उन्नत होगा। तो यहाँ पर फिर वही बात है कि बीमारियों से हम बचेंगे और वेदों के पठन पाठन से हमारा जीवन उन्नत होगा, तो हम राष्ट्रभक्त बनेंगे। अब यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी, समय समाप्ति पर है, क्योंकि बात राष्ट्रभक्ति की हो रही है, बात बलिदान की हो रही है कि हमारे आर्य समाज के बलिदानियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। चाहे लोग कुछ भी कहें कि किस किस ने दिया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, और हमारे सबसे बड़े स्वामी श्रद्धानंद, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। बहुत से हैं, मदन लाल ढींगरा है, किन किन के नाम लिए जाएं, कैसे उन्होंने अपने जीवन को अपने आहूत किया। तो ये जो कहाँ से आता है बल, ये भी ईश्वर भक्ति से ही बल आता है। और ईश्वर हम सबको शक्ति दे कि हम अपने ईश्वर भक्ति करते हुए, क्योंकि ईश्वर भक्त जो होता है वो निर्भय होता है, निडर होता है, अभय ईश्वर प्रदान करता है। जब हम ईश्वर भक्त होते हैं, यही अभय जो है वो ईश्वर भक्ति की ओर लेके जाता है। हम बलिदान के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही बलिदान हमारे आर्य समाज के कुछ कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद सत्याग्रह में भी किया। क्योंकि अभी हैदराबाद सत्याग्रह का हम जब श्रावणी उपाक्रम का रक्षाबंधन के दिन करते हैं, रक्षाबंधन भी क्या है, रक्षा का सूत्र, रक्षा का बंधन क्या है, राष्ट्र के लिए होता था पहले, अब वो भाई बहन तक सीमित हो गया। तो वो भी राष्ट्र से ही संबंधित था कि राष्ट्र की रक्षा करनी है, उसके लिए सूत्र है और उसका बंधन होता था। तो हैदराबाद सत्याग्रह की बात मैं 2 मिनट जरूर कहूंगी। हैदराबाद सत्याग्रह का इसलिए कहना जरूरी है कि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जब हमारे देश का विभाजन होने की बात हो रही थी कि लग रहा था कि पाकिस्तान और भारत विभाजित हो जाएगा, तो हैदराबाद एक बहुत ही बड़ी रियासत थी और वो बिल्कुल एक स्वतंत्र रियासत थी। बाकी रियासतें तो थी कि जैसे कुछ भारत में मिल गई, ये बिल्कुल स्वतंत्र रियासत थी। उसका अपना सिक्का था, सिर्फ अंग्रेजों के सहयोग से उनका चलता था, लेकिन वो पूरा का पूरा उनकी अपनी एक अलग स्वतंत्र सत्ता थी, अलग उनकी आर्मी थी। प्रेमवदान बहन जी ने हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने ये सब बताया था, तो मैं आपके साथ ये आपके शेयर कर रही हूँ। तो एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा भी था और बहुत हिस्से थे बाकी। और आज जो स्वरूप है हमारा हैदराबाद का, उससे बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद की, और एक बिल्कुल स्वतंत्र एक रियासत थी, अलग उसकी आर्मी, अलग उसका सिक्का। तो आप सोच लीजिए, और कितनी धनवान हीरे जवाहर, आज भी आप मोती देख लीजिए हैदराबाद से मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा धनवान थी हमारी यह रियासत। और उस वक्त जब विभाजन की बात हुई, तो क्योंकि 79% के करीब जो है वो 80% के करीब हिंदू थे और 20% के आसपास मुसलमान थे, और तब भी मुसलमान राजा जो है वो राज्य अपना शासन कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि ये मेरी रियासत तो छीन जाएगी क्योंकि यहाँ पर हिंदू ज्यादा हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया वहां के हिंदुओं को कि किसी तरह से ये मुसलमान में परिवर्तित हो जाएं। और जब ये प्रताड़ना शुरू हुई, जब देखा कि हिंदू का अस्तित्व खतरे में आ रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और तब आर्य समाजी आगे आए। महात्मा नारायण स्वामी जो कि उस समय सार्वदेशिक सभा के प्रधान थे, उन्होंने एक जत्था लेके आए और उनको रोक दिया गया। तो उन्होंने कहा आप आगे मत आओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी रियासत की चिंता है, अपने हिंदुओं की चिंता है। तो उनको जेल में डाल दिया गया। फिर जितने भी जत्थे आए, जितने भी आर्य समाज के जत्थे आए, सबको जेल में डाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया, और कईयों का तो बलिदान हुआ, सच में बलिदान हुआ, अपने प्राणों का आहूत
किया उन्होंने। आर्य समाज का ये बलिदान इसमें बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उनका रोल अदा करते हैं वो। और इसीलिए जब वो एक तरह से हार गए, सारी जेलें भर गई थी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए कितना उनमें प्रभु भक्ति से ओतप्रोत थे, आर्य समाज की प्रेरणा थी उनके अंदर, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा थी उनके अंदर। और इसीलिए क्योंकि वो निर्भय थे, अभय, क्योंकि प्रभु भक्त ही ऐसा अभय वाला हो सकता है कि जिनके अंदर फूंक दिए हो प्राण महर्षि दयानंद ने। और वो तो सेकंड जनरेशन थी। आज की जनरेशन की जो भी अवस्था है मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि क्या हो रहा है आजकल आर्य समाजों में, पदों की लड़ाई हो रही है, झूठ बोले जा रहे हैं, दूसरों का नीचा दिखाया जा रहा है दूसरों को, वो एक अलग स्थिति है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन वो जो सेकंड जनरेशन थी उस समय पे, उन्होंने बहुत बहुत काम किया। और इतना काम किया कि एक तरह से जो वहां के रियासत के राजा थे वो भी पस्त हो गए। और तब ऐसी स्थिति में जब सरदार पटेल ने आर्मी भेजी तो बड़ी आसानी से उन्होंने उस पे कब्जा किया। और सरदार पटेल के ये शब्द भी थे कि अगर आर्य समाज ने भूमिका अदा ना की होती, नींव ना डाली होती, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था इस रियासत को भारत में मिलाना। तो ये जो बलिदान की भावना कहाँ से आती है, राष्ट्रभक्ति की भावना कहाँ से आती है? जो सदाचारी है, जो अभय है, अभय जो है वो ईश्वर भक्ति ही दे सकता है, ईश्वर भक्त ही राष्ट्र भक्त हो सकता है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ईश्वर भक्त बने, सब गुण अपने आप आ जाएंगे। कहते हैं ना, जब आनंद भी मिलना है या मुक्ति भी मिलनी है या हमें सदाचारी बनना है, जो भी होना है वो सब ईश्वर की भक्ति से होगा। ईश्वर की भक्ति का जप का जब साबुन हमें लगेगा, हम निर्मल होते चले जाएंगे, हम सदाचारी होते चले जाएंगे, हम संयमी होते चले जाएंगे। जब हमें ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास होगा तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए भी हानिकारक हो, हमारे परिवार के लिए हानिकारक हो, हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक हो। तब हम सदाचारी बनेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, हम सत्य बोलेंगे, हम अहिंसा का प्रयोग करेंगे, हम संयमी बनेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे, हम अपराग्रही बनेंगे, हम शुचिता और संतोष को अपनाएंगे, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को अपनाएंगे, ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे, तो क्यों ना हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। और इसलिए मैं क्योंकि समय समाप्ति पर है तो मैं सिर्फ 2 लाइनें, क्योंकि ईश्वर की आराधना और राष्ट्र की आराधना जुड़े हुए हैं, तो 2 लाइनें। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र तायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने आज के विषय के अंतर्गत की और बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि जो ईश्वर भक्त है वह वास्तव में राष्ट्र भक्त होता ही है और अलग से उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर भक्त का अर्थ यही है कि वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। और ईश्वर की आज्ञाएं हमें वेद के अंदर मिलती हैं और वेद के अंदर अनेक मंत्र इस प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं जहाँ पर राष्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई है। आप देखेंगे मंत्र यजुर्वेद का अगर हम देखें 9वें अध्याय का 23वां मंत्र जहाँ कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के लिए जागृत हों, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा जागरूक रह कर के कार्य करें। और यजुर्वेद में ही जो हम बोला करते हैं राष्ट्रीय प्रार्थना, आप ब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम, तो यह सब राष्ट्र के लिए जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, राष्ट्र के लिए जो करने के हमारे कर्तव्य हैं, वो सब हमें ईश्वर की आज्ञाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो वास्तव में ईश्वर की आज्ञाओं को अगर हम पालना करेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे, तो हम निश्चित रूप से राष्ट्र भक्त बनेंगे। यह विषय बहुत अच्छे तरीके से और भी साथ में आपने कई नवीन जानकारियां दी, जैसे डॉक्टर वेदपाल जी के माध्यम से आपने उनकी बात को बताया, जो
यज्ञ के बारे में आपने बताया, वरुण प्रकाश यज्ञ, वह मेरे लिए भी नया था। मैंने उनको जब अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर रोहिणी में मैंने उनको सुना था, वेदपाल जी को, तो वहाँ भी इस तरह की कुछ चर्चा वो कर रहे थे कि पहले बहुत बड़े-बड़े स्तर के यज्ञ होते थे। अश्वमेध इत्यादि के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से वहाँ पर बता रहे थे कि उसमें बहुत बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। तो यह इस प्रकार का बहुत सुंदर विषय आपने हमारे बीच में रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय मृदुला जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने जब इस विषय को पढ़ा तो उन्होंने व्हाट्सएप पर भी कमेंट लिखा था कि बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय मृदुला जी, अगर अपने माइक को ऑन करें और 1-2 शब्द 1-2 लाइन में हमें इस विषय के बारे में और उनका कैसा वो रहा वो बताएं, और उसके बाद में आदरणीय उषा चित्कारा जी आज का हमें संदेश देंगी। आदरणीय मृदुला जी। ओम। परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन और संचालन करता जितेंद्र जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी मेरी विदुषी बहनें माताएं जुड़ी हैं, मदान जी, राजकुमारी, सरदाना माता जी, उनको भी नमन। जो हृदय के उद्गार हैं उनकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। व्याख्याएं तो बहुत सारी हैं, किसी भी भाषा में किसी तरह से भी बोला जा सकता है, लेकिन उनको अपनी हृदय के उद्गारों से जब भीतर से अंतर मन से निकलती हैं, उसका भाव कुछ और होता है। वो जीवन की आचरण की बातें होती हैं और उनकी अनुभूति हो जाती है आपको। तो मेरे को आज ध्यान आया कि उषा जी का है। मेरे को थोड़ा ज्वर था, मैं एकदम सो गई, झटके से नींद खुली देखा तो समय हो गया है। तो बहुत आनंद का विषय है कि हमारी बहनें इस प्रकार से अपनी प्रस्तुति देती हैं और विषय जितेंद्र जी दे या वो स्वयं चुने तो उससे कोई अंतर नहीं आता है, पर अंतर है हम सबको लाभ होने का। जो एक एक वाणी में एक एक शब्द जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने डॉक्टर वेदपाल को सुना और जो प्रभु के बारे में बताया, पूर्णता को प्राप्त होने की बात बताई, और ये सच में हम इसको माने, हम सुनने के बाद इसका चिंतन करके जाने कि हमने क्या सुना, तो आनंद आएगा और जीवन में वो जो आचरण में आ जाएगा वो बहुत ही अच्छा है। अति उत्तम उषा जी का चिंतन और उनकी प्रस्तुति की शैली बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन। उषा जी को भी नमन, सामने दिखाई दे रही है, नमन उषा जी को। उषा जी को भी सुनती हूँ मैं कभी कभी। ओ धन्यवाद जितेंद्र जी, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जो आपका छूट गया है थोड़ा सा उषा जी का उद्बोधन, वो आप रिकॉर्डिंग में सुन पाएंगे, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। तो अब मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी, जो मंत्री आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद महिला प्रभारी हैं, आप सभी का धन्यवाद करें और अपना संदेश भी दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सबको सादर नमन करते हुए मैं इतने सुंदर भजनों की प्रशंसा करती हुई, बहुत सुंदर भजन बोले। शशि चोपड़ा जी ने कहा कि 4 दिन की जिंदगी है, इसी को ठीक तरीके से यूज कर लो। पायल जी ने कमेंट दिया कि 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो मैं कहूंगी कि इवन 1 मोमेंट इज एटर्निटी, 1 मोमेंट लिव टू द फुल फॉर ए पर्पसफुल लाइफ। जैसे कि उन्होंने बोला कि ईश्वर भक्ति की आज्ञाओं का पालन, तो 1 मोमेंट इज एटर्निटी। बहुत लंबी उम्र, हमारे जितने ये शहीद हुए हैं वो सब बड़ी यंग आयु में गए हैं, बहुत यंग आयु में गए हैं। सब आपको सबका नाम पता है, राष्ट्र भगत जितने उन्होंने अपने जीवन का दान कर दिया। एक और बहन ने बोला कि चिंतन में मेरा मन लग जाता है, तो ये तो तेरी कृपा है। चिंतन में मन लग जाए, सिमरन में मन लग जाए, तो ये तेरी कृपा है। चिंतन में मन तब लगता है, सिमरन में मन तब लगता है जब एकाग्र चित्ता होती है। तो एकाग्र चित्ता योग के हिसाब से समाधि की 4थी स्टेज है। अगर एकाग्र चित्ता हो जाए तो इसका मतलब सांप्रदायिक समाधि हो जाती है और उस समाधि वो मुक्ति की तरफ जाती है। 5वीं स्टेज है निरुद्ध अवस्था, जिसमें कि कोई भी विचार नहीं आता,
कोई भी कुछ नहीं आता, सिर्फ संस्कार रह जाते हैं और उन संस्कारों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये है निरुद्ध अवस्था, पांचवी। पतंजल योग के हिसाब से मैंने बताया, और व्यास ऋषि ने जो व्याख्या की है इसकी समाधि के 5वीं स्टेज की। फिर और भी भजन रविंदर जी ने भी बहुत अच्छा बोला, आदर्श सहगल जी ने बोला कि जो मांगा सो पाया। ये तो मेरा पहले से ही पक्का विश्वास है कि जो मांगोगे परमात्मा से, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट द विल एंड द पावर टू डू इट। अगर विल पूरी सही है तो जो मांगोगे वो मिलेगा, प्रार्थना बेकार नहीं जाती। मैं हर बार बताती हूँ, कॉलरिज की लाइनें, मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। हम सोच भी नहीं सकते कि प्रार्थना से हमें कितनी चीजें मिलती हैं। वो कौन उकदा है जो वो हो नहीं सकता, प्रोवाइडेड प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। रविंदर गुप्ता जी ने भी बहुत सुंदर भजन बोला, और सब्रवाल जी ने बोला कि जितनी भी बार गिरा तूने मुझे उठाया। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, प्रैक्टिकल बात है। जब भी कभी कोई डिफिकल्टी आती है, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरी आज तक कोई प्रार्थना खराब नहीं गई। मैं नहीं मानती कि परमात्मा ने मेरी प्रार्थना ना मानी हो, प्रोवाइडेड मेरी प्रार्थना पुरुषार्थ के साथ हो, पूरी विल के साथ हो, तो मैं यही दूंगी थॉट फॉर द डे। और दूसरा भी बताती हूँ, उषा मलिक जी के प्रवचन पे मैं आती हूँ, वो तो खैर बहुत सुंदर बोलती ही हैं। उन्होंने श्रावण उपाकर्म पर भी बोला, और उसमें वेदपाल जी को भी कोट किया कि वरुण प्रकाश यज्ञ से रोगाणुओं का नाश होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और फिर इसको सम अप करने के लिए, अगर जैसे उन्होंने ये भी कहा कि रक्षाबंधन, ये जो 3 धागे हैं ये रक्षा के ही हैं और पहले राष्ट्र के थे। जैसे मैंने अपने 18 तारीख के प्रवचन में श्रावणी उपाकर्म पर पूरा बोला था, और इसमें ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। इसको सम अप करते हुए इन्होंने जो आज प्रवचन दिया कि ईश्वर भक्ति राष्ट्र भक्त हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम सब अपने अपने काम करते रहें, अपने कर्तव्य को करें, तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्र ऊपर ना उठे। तो छोटा सा भजन मुझे भी याद आया, मैं उसको सम अप करके बोल देती हूँ। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल जो ही खिला, बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधी फैलाते चलो, सारी जगती में सम्मान हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया उषा मलिक जी ने कि धन कमाओ तो धन अर्जन किस लिए करो, उसको नेक काम में लगाओ। तो तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, यारियो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी, तुम घर हो सजग पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। अगर सारे लोग अपने अपने कर्तव्य को इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड करें, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी के साथ दगा किए, तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्र का उत्थान ना हो। तो और ये है भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए हम कैसे राष्ट्रभक्त बन सकते हैं, बिल्कुल ये सही कहा। और उषा मलिक जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। मैं इसके साथ ही अपने कुशल संचालक भाई जितेंद्र तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर सत्संग रचाते हैं, और इतनी सुंदर सत्संग की गंगा बहती है कि जो नहा ले वो समझो तरने की तरफ ऊपर ऊपर उठने को शुरू हो जाता है। इसके साथ आई विश जितेंद्र तायल जी ऑल गुड लक, और
इतनी भगवान इनको स्ट्रेंथ दिए रखे और भक्ति भावना दिए रखे और सेवा भाव दिए रखे कि ये सत्संग की गंगा बहाते रहे और हम अच्छे अच्छे उपदेशों को सुनकर उन पर मनन जरूर करें। मैं फिर उसी बात पर आ गई हूँ कि ज्ञान हमें बहुत है, लेकिन हम जानते बहुत कुछ है, हम मनन कितना करते हैं इस पे विचारना है। समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी। इसके साथ में पुनः सभी बहन भाइयों का और तायल जी को स्पेशली बहुत धन्यवाद करती हूँ। उषा मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने सुंदर विचार हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इसी के साथ एक बार पुनः सबका धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मैडम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसको समराइज किया और सभी के भजनों के बारे में भी आपने अपनी टिप्पणी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय बहुत आगे बढ़ चुका है और मैं पहले सूचना देना भूल गया, अभी मैं सूचना दे देता हूँ। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में 7 दिवसीय जो वेद प्रचार का कार्यक्रम है वो 3 सितंबर से प्रारंभ होकर के 10 सितंबर तक चलेगा। 3 सितंबर को इसका जो शुभारंभ है वो आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद में होगा प्रातः 10 से 12:30 बजे। तो अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रम पूरे हफ्ते चलेंगे। उनकी विस्तृत जानकारी, कब कब कार्यक्रम होना है, प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे इसमें कार्यक्रम होगा अलग अलग समाजों में, तो आप उसमें अधिक से अधिक पहुंचेंगे। समापन 10 तारीख रविवार को प्रातः 10 से 12:30 बजे आर्य समाज नेहरू ग्राउंड में होगा। तो उद्घाटन और समापन दोनों में ऋषि लंगर की व्यवस्था है। आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। और 10 तारीख को ही आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 फरीदाबाद में जो साप्ताहिक सत्संग है उसमें जो विशेष वक्ता होंगी आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित होंगी ऑफलाइन, तो वहां आप उनसे मिल पाएंगे और उनके उद्बोधन को सुन पाएंगे। आर्य समाज सेक्टर 15 10 सितंबर को प्रातः जो साप्ताहिक सत्संग का समय होता है उसी हिसाब से वो वहां पर उपलब्ध होंगे। तो इन सभी कार्यक्रमों में आप अधिक से अधिक सम्मिलित होंगे। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते। एक 2 मिनट आप आपस में